नमस्कार दोस्तों, एक के बाद एक करके इजराइल का साथ उनके सहयोगी देश छोड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी अब सहयोगी देशों ने धमकियां देनी शुरू कर दी है, चेतावनी दे दिया है और साथ में उनका साथ देने को भी साफ तौर पर मना कर दिया है। इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, फ्रांस ने हथियार सप्लाई करने पर इजराइल को रोक लगा दी थी, जिसके बाद नेतन्याहू गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे और कहने लगे कि हम अपने दम पर अकेले ये लड़ाई लड़ेंगे। हमने हर किसी का साथ दिया है जब उनको जरूरत पड़ी, लेकिन हमारे साथ देने के लिए अब कोई देश आ नहीं रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण है दोस्तों ईरान। ईरान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है, ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है और ईरान के साथ चाइना और रशिया ने भी बता दिया है कि वो किसके साथ है, कौन से देश को समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण रशिया का मिसाइल, चीन के खतरनाक हथियार जो है वो इजराइल और हिजबुल्लाह को भेजे जा रहे हैं। अब देखिए इस पूरे कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न कहाँ से आने लगा है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एक और देश है जो खुलकर अमेरिका का विरोध कर रहा है। अमेरिका का विरोध करते हुए ये कह रहा है कि हम जो है आपका साथ नहीं देने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने साफ तौर पर अमेरिका को मना कर दिया है और कहा है कि वो उनका साथ नहीं देंगे। साथ में जी हाँ, रूस का सबसे घातक लड़ाकू जहाज जंग में उतार दिया गया है। रूस ने अपने सबसे खतरनाक जहाज को इस जंग में उतार दिया है। अभी मैं आपको एक एक करके जानकारी दूंगी कि क्या हुआ है और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने साफ मना कर दिया है कि वो अमेरिका का, इजराइल का साथ नहीं देने वाले हैं। देखिए, एक खबर सोशल मीडिया यूज़र्स के हवाले से ये तमाम खबरें आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया की जो भी रिपोर्ट है दोस्तों, हम आप तक लाकर रख रहे हैं कि कैसे इजराइल का हालत ख़राब हो गया है। इजराइल पूरी तरीके से हल्का हो गया है, उनकी जो हालत है वो पतली कर दी गई है। कहा जा रहा है, देखिए यूज़र के हवाले से सोशल मीडिया पर खबर शेयर करते हुए, कि ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने रिजेक्ट कर दिया है यूएस की रिक्वेस्ट को। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो उनके किसी भी काम में, किसी भी मदद को नहीं आगे आएंगे। लाल सागर में हूती का कब्ज़ा है। लाल सागर में हूती ने कह दिया है कि जो जो अमेरिका और इजराइल का साथ देगा उसको ये जंग भारी पड़ने वाला है। तो इसको देखकर रिक्वेस्ट जो यूएस की तरफ से किया गया था कि उस ऑस्ट्रेलिया और स्पेन उनको हथियार सप्लाई करवाए, तो अब वो हथियार जो है साफ तौर पर सप्लाई कराने से मना कर दिया है। वाई इज़ अमेरिका अफेयर्ड ऑफ यमन? यमन को लेकर भी अमेरिका काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। यमन के भी लड़ाकू इस वक्त अपनी लड़ाई के लिए तैयार खड़े हैं। ये लड़ाई ईरान की नहीं, ये लड़ाई फ़िलिस्तीनियों की है और फ़िलिस्तीनियों का साथ देने के लिए बहुत सारे देशों ने हिम्मत के साथ अब तक 1 साल तक, जी हाँ 1 साल हो गया है दोस्तों, और 1 साल में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हम सब ने देखा है। और इस बर्बादी में कई देशों ने इजराइल का साथ दिया, तो कई देशों ने फ़िलिस्तीन का साथ दिया, जिनमें फ़िलिस्तीन के साथ देने वाले बहुत लंबा लिस्ट है। जी हाँ, बहुत लंबा लिस्ट है फ़िलिस्तीन का साथ देने के लिए। और ऐसे में ईरान ने जब सबक सिखाया है तो ईरान के साथ भी बहुत सारे देशों ने अपना समर्थन दिया और ख़ासकर रशिया का जो रोल रहा है वो अहम रोल रहा है। देखिए, एक और न्यूज़ है सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है कि डू यू थिंक रशिया शुड सेंड Su-35 फाइटर जेट टू ईरान? फाइटर जेट Su-35 जो है वो रशिया ने ईरान को भेजा हुआ है। रशिया में भी लड़ाई लगातार चल रही है। 1 साल से ज़्यादा रूस यूक्रेन की लड़ाई हो गई है। आप सभी को पता है कि रशिया का सबसे कट्टर दुश्मन अगर कोई है तो वो अमेरिका है। अमेरिका ने किस तरीके से यूक्रेन को लड़ाई में झोंक रखा है वो आपके सामने है। इस युद्ध का अंत अब तक हुआ नहीं है। ठीक वैसे ही अमेरिका ने इजराइल को इस जंग में झोंक रखा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इस अकड़ में थे कि उनकी जीत होगी, लेकिन वो सारी अकड़ अब निकल चुकी है। अब दुनिया देख रहा है कि कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना ताकतवर है। भले ही वो निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। नेतन्याहू को इस्तीफे देने की मांग उनके खुद के देश में की जा रही है। अब वॉइस ऑफ ह्यूमंस की तरफ से एक खबर शेयर करते हुए लिखा कि ईरानी संसद को ईरान के परमाणु उद्योग के विस्तार के लिए एक विधेयक प्राप्त हुआ है। ये नया विधेयक बहुमत से पारित हो जाएगा क्योंकि हाल ही में अधिक से अधिक सांसदों ने
ईरान के परमाणु रुख पर टिप्पणी की है, तो ईरान के पास अब बहुत जल्द अपना खुद का परमाणु बम भी होगा। वहीं इसी पे से एक और खबर शेयर करते हुए लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र रूस ने इजरायली नेतृत्व का लक्ष्य ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष को बढ़ावा देना कहा है। ये ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से खबर शेयर की गई है। जी हाँ, इंटरनेशनल मीडिया जो ब्रिक्स न्यूज़ है उन्होंने इस खबर को शेयर किया है कि रशिया एट द UN सेज it's becoming increasingly clear the Israel leadership aims to trigger a conflict between Iran and the United States। तो इस तरीके की बातें ब्रिक्स न्यूज़ की तरफ से कही गई है कि इजराइल नेतृत्व का लक्ष्य ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष को बढ़ावा देना है। स्प्रिंटर ने भी कई सारी खबर शेयर करते हुए लिखा है कि 48 IDF सोल्जर्स इंजर्ड इन गाज़ा। 48 जो IDF इजराइल डिफेंस फोर्स के जो सोल्जर्स जवान थे उनको गाज़ा में बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। लेबनान जो है पिछले 24 घंटे में इस काम को अंजाम देते हुए नज़र आया है। इजराइल आर्मी की ये रिपोर्ट है, इजरायली आर्मी ने इस खबर की जानकारी दी है। एक और यूज़र है सोशल मीडिया पर एक खबर शेयर कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोगों का कि यू विल नेवर डिफीट दिस मेंटालिटी, आई एम द रेसिस्टेंस आर यू। मतलब फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं वो अपनी मेंटालिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसा एक साल पहले था दोस्तों, ठीक वैसा ही आज नज़र आ रहा है। वही जज्बा, वही ताकत इनकी दिखाई दे रही है। स्प्रिंटर ने एक और ख़बर शेयर करते हुए लिखा है कि 3 इजरायली सोल्जर्स वी आर सीरियसली वंडर्ड ड्यूरिंग फाइटिंग इन सॉर्थर्न लेबनान। बहुत बुरी तरीके से 3 जो इजराइल के जो सोल्जर्स हैं घायल हो गए हैं सॉर्थ लेबनान के अंदर। हालांकि इजराइल की तरफ से साउथ लेबनान के अंदर दोस्तों झंडे भी फैला दिए गए हैं कि वो फतेह कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई जंग जो है वो लगातार जारी है। एक और यूज़र हैं सोशल मीडिया पर पहलाम, वो लिखती हैं कि मैक्सिकन टॉर्च द इजराइल फ्लैग इन द प्रोटेस्ट ऑफ द ऑन गोइंग जेनोसाइड इन गाज़ा। गाज़ा के अंदर जो नरसंहार हो रहा है उसको लेकर मैक्सिकम के अंदर जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला है जहां पर इजराइल के झंडे को रौंदा गया है। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त स्प्रिंटर हो गया, इंटरनेशनल मीडिया हो गया, ब्रिक्स हो गया, ग्लोबल आई न्यूज़ हो गया, वो सब शेयर कर रहे हैं कि इस युद्ध में जो लोगों की जानें जा रही हैं, सोल्जर्स की जानें जा रही हैं, वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान और इजराइल की लड़ाई लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से लेबनान के अंदर इजराइल ने घुसने की हिमाकत की, उसके बाद हिजबुल्लाह ने इस लड़ाई को टेक ओवर किया और अब ये लड़ाई लगातार हर दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।